मंदिर के प्रांगण में हम लोग आ गए हैं। हमारे नंदी महाराज हैं और अंदर की तरफ शिवालय मंदिर है। यहाँ पे शिव जी की मूर्ति आपको दिखेगी पीछे, ये आपका शिवलिंग है और पीछे की तरफ कुछ कलाकृतियाँ हैं वहाँ पे। देखो इसका जो शेप है कुछ कमल टाइप का, अभी पता नहीं किस चीज़ का फूल है, मैं भी इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। ये जो केचुए हैं ना, ये देखो उर्वरक बनाते हैं किसी भी चीज़ को, तो बहुत सारे केचुए हो रखे हैं। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा एक केचुआ, ये देखो इतने सारे केचुए यहाँ पे हैं। खेतों की तरफ को मैं जा रहा था तो हमारी कंजूस अम्मा हमें दिख गई है और वो ना कुछ यहाँ पे कलाकारी कर रही थी। देखो इस तरह से इन्होंने क्या कर रखा है, साड़ियों का फाड़ के मैट टाइप का कुछ बना रहे हैं जिसे दहलीज में ऐसे बिछाते हैं। ये देखो इतने सारे साड़ियों के धोतियों के इकट्ठा करके रखे हैं। मुँह लेके मैं भाग सकता हूँ इस तरह से, वो लोग आगे निकल के बहुत ज़्यादा थक जाए नीचे। हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। एक बार देखो जो कि आपका चैनल है, हमारा चैनल है, देवभूमि उत्तराखंड का चैनल है, जिसमें मैं आपको पहाड़ी कल्चर, रीति रिवाज, यहाँ की दिनचर्या, यहाँ के रहन सहन के बारे में रूबरू कराता हूँ। हर दिन की तरह आज का मौसम भी बहुत सुहाना और प्यारा हो रखा है। उत्तराखंड की जो वादियाँ हैं वो देखो किस तरह से चहल रही हैं और इस तरह से आज का मौसम है। ये जो आप व्यू देख रहे हैं सीधे हिमालयाज उत्तराखंड से देख रहे हैं। पहाड़ हो या गांव हो, हर किसी के गांव को या बहुत सारे ऐसे जगह है, गांव है जिनको पहाड़ों में किसी न किसी की नज़र लग गई है। देखो किस तरह से वीरान पड़े हुए हैं, लोग पलायन करके जा चुके हैं और यहाँ पे अब कोई भी नहीं रहता है। लेकिन हमारे गांव में कुछ एक लोग अभी भी यहाँ पे रहते हैं, लेकिन मोस्टली जो यहाँ की जनता है वो पलायन करके या तो नैनीताल शिफ्ट हो गई है या वो दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं। और पहाड़ में तो लोग आना चाहते हैं, लेकिन जो मजबूरियाँ हैं लोगों की उससे तो आप रूबरू हैं ही। मेन जो दिक्कत है वो है नौकरी की दिक्कत है, क्योंकि अगर इनकम नहीं होगा तो दिनचर्या कैसे चलेगी लोगों की। कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, बट अगर पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, इसलिए पैसे के लिए तो परदेशों में जाना ही पड़ता है। आज का जो हमारा लंच बना है पहाड़ स्पेशली बना हुआ है हर बार की तरह। आज हमने चने की सब्जी, खीरा, घी, राइस बना हुआ है और आज फैमिली में थोड़ा सा मेंबर बढ़े हुए हैं क्योंकि भाई और ये नैनीताल से ये भी आ गया है और एक नैनीहाल का मेरा मामा का लड़का ये भी आ गए हैं। पहाड़ों में इस तरह से हम लोग बैठ के सब लोग खाते हैं, देखो पालती मोड़ के। और आओ आप लोग भी खा लो, जिसको पहाड़ी खाने हैं उसको शेयर करो वीडियो, पहाड़ों की यादें और झलकियाँ दिलाओ उनको। अब पहाड़ों में बुत्ती दिन स्टार्ट हो गए हैं, बुत्ती मतलब कामकाज के दिन स्टार्ट होने लग गए हैं। तो अब हम जा रहे हैं गोबर लेके, मतलब मोह जो होता है हमारे खाद जैसे हम खेतों में फेंकेंगे। साथ ही वहाँ पे ना एक बहुत सॉलिड मंदिर है और हमारा बहुत पुराना मंदिर है, शिवालय वहाँ पे है, शिव जी का मंदिर है, उसके भी दर्शन मैं आपको कराऊंगा। तो बने रहो आप मेरे चैनल के साथ, ये लास्ट तक आपको वीडियो देखनी है। भगवान के दर्शन आपको जरूर करना है, आपको आपके इष्ट देवताओं की कसम। तो हमारा जो गोबर है वो रखा हुआ है इस तरह से और मम्मी और बहन इन्हें कट्टों में हम भरेंगे। कट्टों में भरने के बाद फिर हम इसे ले जाएंगे खेतों की तरफ। तो बहुत दिनों से हमने इस तरह से रखा हुआ था। अब देखो ये जो छोटे छोटे कीड़े आपको दिख रहे होंगे, देखो हम ना 4 भाई बहन हैं, तो मम्मी है और साथ में एक भाई और भी आ रखा है गारीगोल से, मैंने दिखाया था आपको। तो हम सब लोग जाते हैं एक ही साथ फेंक देते हैं। तो 4 भाई बहन होने का हमारे पास एडवांटेज है, हमारा बहुत सारा कामकाज एक ही बारी में कंप्लीट हो जाता है। अब पहाड़ों में ना सभी जितने भी हमारे यहाँ पे फल फ्रूट्स होते हैं उन पे उनकी छोटी छोटी कलियाँ खिलने के बाद अब फल लगने लग गए हैं। तो देखो हमारा यहाँ पे ना एक अखरोट का भी पेड़ है, बहुत बड़ा और पुराना पेड़ है, मेरे दादाजी के ज़माने से है। तो इन पे अब अखरोट इस तरह से लगने लग गए हैं। सामने नाशपाती के पेड़ है, इन पे भी फल लगने लग गया है। और ये चाय के बागान है, इन पर देखो छोटी छोटी पत्तियाँ भी होने लग गई हैं। हेलो गाइस, तो सबके उसमें भर लिया कट्टों में हमने। अब मेरा भी कट्टा तैयार है इस तरह से। अब मैं भी ले जाऊंगा खेत की तरफ और पीछे से भाई आ रहा है, मम्मी लोग तो आगे निकल गए यहाँ पे।
आधा रास्ता हमने ऑलमोस्ट कवर कर दिया है और जो उस तरफ शहर दिख रहे हैं आपको, जहाँ खेत दिख रहे हैं वहाँ हमें जाना है। रास्ते देखो इस तरह से दुर्गम पहाड़ी रास्ते हैं। कुछ जने आगे से जा रहे हैं, कुछ एक जने पीछे से आ रहे हैं। इन रास्तों में ना सिर्फ पहाड़ी बंदे ही चल सकते हैं, जो पहाड़ के हैं, जो पहाड़ों में रहे बड़े हैं। ये नहीं कि जो पहाड़ी शहरों में रहते हैं वो भी नहीं चल सकते। जो पहाड़ी है, ठेठ पहाड़ी है, वही चल सकता है इस रास्तों में। तो शेयर करो अपने ठेठ पहाड़ी दोस्त को और पहाड़ियों को ये नज़ारे, जो ये काम काज, और उन बुआरियों को जो घर बार छोड़ के अपना चले गए हैं परदेशों में, उनको भी शेयर करो ये वीडियो। देखो पहाड़ों में ना बहुत सारे अच्छी लोकेशन हमें देखने को मिलती है। जब देखो सब तरह हरियाली तो हो ही गई है, और जहाँ देखो जो हमारा सेरा है, मतलब शहर कहते हैं पहाड़ी में, जहाँ पे सब लोगों के खेत वगैरह होते हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये मेरे भाई लोग जा रहे हैं आगे से, ये देखो कितना खूबसूरत है। एक टापू टाइप का लग रहा है, चौतरफा हरियाली है और सामने एक शिवालय मंदिर भी है जो भगवा रंग में छाया हुआ है। अभी जिस रास्ते से हम लोग आए हुए हैं ना, तो यहाँ पे बीच में एक नदी भी पड़ती है, गोमती नदी है। तो यहाँ पे पुल वगैरह कुछ भी है नहीं, हमें पैदल ही पार करना होता है। अगर फिसल गए, आजकल देखो बरसात के दिनों में तो कौत लगता है बोलते हैं पहाड़ी में, उससे मतलब क्या होता है कि पत्थर में पाँव रखते ही पैर ना फिसलने लगते हैं। कौत मतलब काई ये मुझे बताने के लिए बोला गया है। तो काई की वजह से पाँव फिसलता है, इसलिए हमें संभल के जाने की ज़रूरत है। ये देखो, ओहो पानी तो बहुत ठंडा हो रहा है। छोटी छोटी मछलियाँ भी हमें दिख रही हैं। हाथ में मेरे थोड़ा सा बोझा है तो मैं जूम वगैरह नहीं कर पा रहा हूँ, ना ही कैमरे को क्लोज ले जा पाऊँगा, क्योंकि सबसे पहले अभी नदी को पार करना है। नदी प्रायोरिटी है हमारे लिए। ये नदी है देखो। हमारा जहाँ पे खेत वगैरह हैं वहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं। सब लोगों ने कट्टे मुँह इस तरह से फेंक लिए हैं। और ये जो आप देख रहे हो जो पक गए हैं ना, ये है जौ करके बोलते हैं, ये पक गए हैं। और जो हरे हरे वहाँ पे दिख रहे हैं सारे गेहूं हैं। गेहूं अभी होता नहीं है। गेहूं का जो टाइम है अप्रैल लास्ट या मई स्टार्टिंग में गेहूं भी पक जाएंगे अच्छी तरह से। भी मैं आ रखा हूँ जो हमारा शिवालय है हमारे गांव का और हमारे आजू बाजू के गांव का, बहुत ही प्रसिद्ध शिवालय है। यहाँ जो शिवालय है बहुत ही प्रसिद्ध, एक बाबा रहते थे, बहुत सिद्ध बाबा थे, उनकी मूर्तियाँ वगैरह भी स्थापित हो रखी हैं। और अब मैं आपको मंदिर की ओर लेके चलता हूँ, आप मंदिर के दर्शन करो, वीडियो में लास्ट तक बने रहो। ये हमारा शिवालय है। हमारे नंदी महाराज जो कि शिवालय की तरफ देखे हुए हैं, अंदर शिवलिंग है। अभी यहाँ पे ना मुझे एक अलग सा फूल दिखा है जो कमल का टाइप का है। ये जस्ट हमारे नंदी महाराज हैं, उन्हीं के पीछे ये फूल खिले हुए हैं। यहाँ पे कोई बताने वाला भी नहीं है जिससे हमें कंफर्मेशन मिल सके। अगर आप लोगों को पता है ये किस चीज़ का फूल है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखो घंटी है। हमारे शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि जो एक बार अगर हम घंटी बजाकर हो जाते हैं तो ऐसे आवाज़ जो आपको आ रही है ना, ये बहुत सारी नेगेटिव जो ऊर्जा होती है इसे दूर करती है। इसलिए कई बार हमारे मंदिरों में आपको घंटियों की आवाज़, शंखनाद होते हुए सुनाई देता है। इसका यही एडवांटेज है, जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं हमसे बहुत ज़्यादा दूर होती है। अभी हम लोग ऊपर की तरफ आए हैं जहाँ पे हमारी बहन लोग हमारे खेतों में आ रखे हैं। वो देखो कितना खूबसूरत ये सेरा लग रहा है, पूरा शहर कहते हैं पहाड़ी में। तो जहाँ पे हरियाली है, ऊपर बादल हैं, कुछ घसियारी हैं। घसियारी मतलब जो घास काटने वाले हैं, वो देखो ऊपर आपको घास काटने वाली औरतें कुछ नज़र आ जाएंगे। ये ना हमारे खेत हैं जो दिख रहे हैं आपको, वो हमारा खेत है। साथ में जहाँ पे मेरी बहन और मेरी मम्मी है वो भी हमारे खेत हैं। इस बार ना गेहूँ हमारे उतने अच्छे नहीं हुए हैं, देखो बहुत दूर दूर हो रखे हैं। अभी पता नहीं हमें पड़ते हैं या नहीं पड़ते हैं, मतलब हमें फ़ायदा होगा नहीं होगा, क्योंकि 1-2 बोरी ही गेहूँ हो पाता, ज़्यादा नहीं होता। अभी हमारे गेहूँ भी ख़त्म हो गए हैं तो हम कंटिन्यू आटा लेके आते हैं, और आटा ना बहुत महंगा हमें पड़ता है। ये वो हमारा पुल है जहाँ से हम लोग नदियाँ पार करते हैं। यहाँ पे ना बचपन में हम लोग नहाते थे। यहाँ पे ऊपर वहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे भी अपन लोग नहाते थे। और 1-2 लड़के ऐसे थे ना जो पुल के ऊपर ना दौड़ते थे। अगर वो अभी गाँव में होते तो मैं उन्हें दौड़ाता, लेकिन अभी यहाँ पे है नहीं वो लोग। मतलब बहुत रिस्की होता है इसके ऊपर दौड़ना, अगर गिर गए तो डायरेक्ट नीचे। ऊपर को चढ़ाई में जाना है, आधे रास्ते में हम लोग पहुँच गए हैं। इस तरह की खड़ी चढ़ाई है। तो इनके ना ये 2 पहले एक स्कूल में पढ़ते थे यहाँ पे,
पहले से क्या खेल खेलते थे, जैसे पहाड़ी ऊपर से यहाँ से पत्थर फेंकेंगे ऐसे नीचे को, तो किसका पत्थर दूर तक जाता है, किसका पत्थर नदी तक जाता है, उस तरह के खेल होते थे। और जिसका पत्थर सबसे ज़्यादा दूर जाता था वो पर्सन या वो बंदा जीत जाता था। साथ ही ऐसे बंदर भगाने भी जाते थे। बंदर भगाने अभी कम जाते हैं, जो छोटे बच्चे वो ज़्यादा जाते हैं। और बचपन की जो यादें पहाड़ों में बहुत ज़्यादा हसीन और रंगीले हमारी यादें जुड़ी हुई है पहाड़ों से। शहरों में माना ज़िंदगी बहुत सरल है, सब कुछ आपको फैसिलिटीज़ मिलती है। पहाड़ों में ज़िंदगी कठिन है, लेकिन पहाड़ों में मज़ा बहुत ज़्यादा है। हर चीज़ यहाँ पे आप एंजॉय करते हैं, हर पल को आप यहाँ पे एंजॉय करते हैं। फाइनली करीब 1.5-2 घंटे बाद सारा सब कुछ करने के बाद घर में पहुंच गए हैं। बहुत ज़्यादा थकान लग गई है। घर में अम्मा वगैरह तो कोई है नहीं, एंड अभी हमें ऊपर भी जाना था, कुछ बच्चों की वीडियोस वगैरह भी शूट करने हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना। फेसबुक में आप देख रहे हो तो फॉलो कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो आप मेरे शेयर करना।